Hello everyone. Welcome to part 13 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. Which foodstuff contains a high biological value of protein? Option A, pulses. Option B, eggs. Option C, cabbage. Option D, oats. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एग्स. ये जो हमारा एग्स होता है, एग्स में हमें कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन मिलता है. और जो हमारा बाकी ऑप्शन दिया गया है जैसे पल्स हो गया, ओट्स हो गया, इसमें हमें कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता है. और जैसे हमारा पल्स हो गया, इसमें हमें मिथ्योनिन नहीं मिलता है. और जो हमारा सीरियल हो गया, उसमें हमें लाइसिन नहीं मिलता है. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What should be the frequency of cleaning absorbent working surfaces such as chopping boards? Option A, once a day. Option B, after every use. Option C, immediately after use. Option D, between each use. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो immediately after use होगा, क्योंकि अगर कोई भी एब्जॉर्बेंट सरफेस में हम कोई भी फूड को अगर हैंडल कर रहे हैं तो जो फूड का रेमिनेंस होता है वो जो हमारा वर्किंग सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर सकता है और उसमें हमें बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ मिल सकता है, जो हमारा फूड सेफ्टी को भी इम्पेक्ट कर सकता है. तो चलिए देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग? ऑप्शन ए, नो क्रोमोसोम्स. ऑप्शन बी, one set of chromosomes. Option C, 22 pair of chromosomes. Option D, 3 set of chromosomes. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा one set of chromosomes. जो हमारा meiosis प्रोसेस है that results in 4 non-identical daughter cells each with half the number of chromosomes. और जो हमारा माइटोसिस प्रोसेस है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं. In the mitosis process, a single cell divides into 2 identical daughter cells maintaining the same number of chromosomes. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग swallowing by ऑप्शन ए, थायरॉयड कार्टिलेज. ऑप्शन बी, cricoid कार्टिलेज. ऑप्शन सी, फोकल कॉर्ड. ऑप्शन डी, एपिग्लोटिस. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एपिग्लोटिस. ये जो आप एपिग्लोटिस पार्ट यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. जब भी हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं, ये जो एपिग्लोटिस पार्ट है ये हमारा एयर पाइप को बंद कर देता है, जिससे एयर पाइप में हमारा फूड पार्टिकल्स नहीं जा पाता है. तो चलिए देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? ऑप्शन ए, सुक्रेज. ऑप्शन बी, लाइपेज. ऑप्शन सी, एमाइलेज. ऑप्शन डी, लैक्टेज. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाइपेज. ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ये हमारा लिपिड डाइजेशन में मदद करता है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में मदद नहीं करता. ये डायग्राम आप देख सकते हैं कौन सा एंजाइम कहाँ पे मिलता है. और यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये जो हमारा एमाइलेज है, एमाइलेज 2 टाइप का होता है, सलाइवरी एमाइलेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज हमें माउथ में मिलता है और पेनक्रियाटिक एमाइलेज आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है. एंड बोथ एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मेल्टोज. और जो हमारा मेल्टेज है, मेल्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है मेल्टोज को. और जो हमारा लैक्टेज है, लैक्टेज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है. और जो हमारा प्रोटीन डाइजेशन है, प्रोटीन डाइजेशन का 3 मेजर एंजाइम होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टिडेज. जो पेप्सिन है वो हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलता है, वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है. और जो हमारा ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन है, वो दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, वो दोनों भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है. और जो हमारा पेप्टिडेज है, पेप्टिडेज हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलता है, वो भी आपका जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए हमारा 2 एंजाइम्स होता है मेजर. एक है न्यूक्लियस और एक है न्यूक्लियोसाइडेज. जो न्यूक्लियस है वो RNA एंड DNA को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा न्यूक्लियोसाइडेज है
वो आपका न्यूक्लियोटाइड को बेस शुगर एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और जो फैट डाइजेशन है, फैट डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमारा लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और ये आपका फैट ड्रॉपलेट को मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेज बॉडी मास इंडेक्स विल नॉट लीड टू ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी स्ट्रोक, ऑप्शन डी हार्ट डिजीज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होता है वो हमारा डिफरेंट हेपाटिक कंडीशन के वजह से होता है। और जो आपका BMI के रिलेटेड डिजीजेस हैं, लाइक आपका टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आपका स्लीप एपनिया हो गया, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स और गोल ब्लैडर डिजीज एक्सेट्रा आपका BMI की वजह से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए मिलेट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी RRB ने पूछा था। इसका ऑप्शन दिया गया है राइस, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी कॉर्न, ऑप्शन डी व्हीट। इसका आंसर तो सबको पता होगा, बाजरा है। ये चार्ट मैंने दिया है साइड में। जो हमारा पर्ल मिलेट मतलब बाजरा होता है, उसमें हमें मैग्नीशियम, फाइबर और आयरन मिलता है, जो आपका डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, हार्ट हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है। जो आपका रागी हो गया, फिंगर मिलेट, उसमें हमें हाई अमाउंट में कैल्शियम मिलता है और एमिनो एसिड्स भी मिलता है। वो बोन हेल्थ के लिए और एनीमिया रिड्यूस करने के लिए मदद करता है। और जो हमारा फॉक्सटेल मिलेट है, उसमें हमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो हमारा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी डिक्रीज़ करता है। जो हमारा ज्वार हो गया, ज्वार में हमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो आपका वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। जो हमारा कुडू मिलेट हो गया, कुडू मिलेट में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है। जो हमारा लिटिल मिलेट हो गया, उसमें हमें विटामिन बी और फाइबर मिलता है। विटामिन बी एक्चुअली सब मिलेट में ही मिल जाता है और लिटिल मिलेट आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनी मील इज, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी हेपारिन, ऑप्शन डी स्टार्च। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्लाइकोजन है ये एक स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। हमारा बॉडी लीवर में ग्लाइकोजन फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर करता है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट का कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का फॉर्म है वो स्टार्च होता है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और जो हेपारिन दिया गया है, हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करने में मदद करता है। ये एक्चुअली लीच में भी पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी टाइट्रेशन, ऑप्शन सी एमलगमेशन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है उससे हम बटर को क्रीम से सेपरेट कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा भी फूड प्रोसेसिंग का प्रोसेस दिया है। जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन तो आपको पता ही होगा, जैसे हम जूस को फिल्टर करते हैं, मतलब हमारा जो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। और जो सेडिमेंटेशन है, उससे हम वाइन को क्लैरिफिकेशन करते हैं। जो सेडिमेंट्स है वो बॉटम में सेटल हो जाता है और ऊपर का जो क्लियर लिक्विड है वो हम यूज़ करते हैं। और आपका जो डिकेंटेशन प्रोसेस है, उससे हम ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। और जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, यह तो आपको पता ही होगा। डिस्टिलेशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करके हम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन प्रोसेस आपका जो वाटर होता है फूड आइटम में या फिर कोई भी आइटम में, उसको हम रिमूव करते हैं
बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे हमारा मिल्क कंडेंसिंग प्रोसेस हो गया, उसमें हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। और जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन आपका शुगर क्रिस्टलाइजेशन हो गया एग्जांपल उसका, जिससे हम सॉलिड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और जो पेस्चराइजेशन है, पेस्चराइजेशन से हम आइटम को हीट करके उसका बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, जैसे हमारा पेस्चराइज मिल्क आता है। ये जो प्रोसेसेस है ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ये क्वेश्चन बनता रहता है। ये हमारा डायटिक्स कोर्स का कोर पोर्शन में ही आता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस इज सीन इन ऑप्शन ए हाइपोपिट्यूटरिज्म, ऑप्शन बी हाइपर इंसुलिनिज्म, ऑप्शन सी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो हमारा हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया, या फिर हाइपर इंसुलिनिज्म हो गया, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ये सब में ही हमें ग्लूकोज टॉलरेंस मिल सकता है। इसके अलावा भी आपका एडिशन डिजीज हो गया, जिसमें आपका कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज हो जाता है, विच लीड टू लोअर द ग्लूकोज लेवल। और आपका लिवर डिजीज में, या फिर आपका प्रोलॉन्ग फास्टिंग या स्टार्वेशन की वजह से भी आपका ग्लूकोज टॉलरेंस दिख सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। इस सेशन का PDF आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।